नेक्स्ट डे ध्रुव जल्दी ऑफिस निकल जाता है। 12 बजे से उसकी डेट जो स्टार्ट थी रिधिमा के साथ, तो जल्दी ऑफिस जाकर आज का काम खत्म करना चाहता था। इसलिए उसने सुबह ही रिधिमा को फोन करके ये बता दिया था, और ये भी कि वो उसे कहाँ मिलेगा। रिधिमा तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने आती है। रिधिमा सुहानी जी और संचित जी को तैयार देख, माँ आप कहीं जा रही हैं? सुहानी जी, हाँ एक काम कर, तू भी साथ चल। रिधिमा, पर कहाँ माँ? सुहानी जी, सेलेक्ट मॉल के पास कुछ जरूरी काम है। रिद्धिमा मन में, सेलेक्ट मॉल के पास? ध्रुव सर ने तो सेलेक्ट मॉल के बगल वाले मॉल न्यू सिटी में बुलाया है। हो सकता है माँ को कुछ काम हो, माँ के साथ ही चली जाती हूँ। जैसे ही सर से मिलने का टाइम हो जाएगा बहाना लगाकर निकल जाऊंगी। रिद्धिमा, ठीक है। सुहानी जी, संचित जी और रिद्धिमा तीनों ब्रेकफास्ट कर सेलेक्ट मॉल पहुंचते हैं। वहां पहुंच वो एक कैफे में बैठते हैं। कैफे ओपन कैफे था, जिससे सामने वाले मॉल का कैफे भी साफ दिख रहा था। रिद्धिमा सुहानी जी से, माँ हम यहाँ क्यों आए हैं? पीछे से नवीन आता हुआ, ध्रुव भाई की होने वाली पार्टनर से मिलने। यह सुनते ही रिद्धिमा चौंकते हुए कभी नवीन को तो कभी सुहानी जी को देखती है। संचित जी नवीन से, तुझे पक्का यकीन है ध्रुव यहीं आएगा उस लड़की से मिलने? नवीन चेयर पर बैठते हुए, पक्का। बड़े पापा, मैंने खुद सुना है न्यू सिटी के कैफे में मिलने वाले हैं भाई उनसे आज। रिद्धिमा अपने आप को संभालते हुए, हो सकता है बिजनेस मीटिंग के लिए बात कर रहे हो। नवीन रिद्धिमा को देखते हुए, बिजनेस पर्पज से अगर कोई बात करेगा तो क्या कोई आई लव यू बोलेगा? मैंने खुद सुना है भाई आई लव यू टू बोल रहे थे। रिद्धिमा नवीन को घूरते हुए मन में, ये पक्का मेरी लाइफ में ग्रहण बनकर आया है। अरे मेरे बाप, हम खुद बता देंगे अपनी फैमिली को, और ये माँ और अंकल भी इसी की सुन रहे हैं। रिद्धि, अभी वो छोड़, जल्दी से ध्रुव सर को कॉल कर यहाँ आने का मना करना पड़ेगा। यहाँ से तो सामने वाला कैफे भी साफ दिख रहा है। बोलकर खड़े होते हुए, माँ मैं अभी आई। नवीन सामने देखते हुए, बैठ जा, अभी देख आ गए ध्रुव भाई। सब सामने देखते हैं तो ध्रुव को देखते ही चौंक जाते हैं। ध्रुव ने बिजनेस सूट चेंज कर टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। नवीन खुशी से रिद्धिमा की तरफ देखते हुए, कहा था ना मैंने, डेट पर आए हैं भाई। देखा कपड़े भी चेंज करके आए हैं, और टी शर्ट तो भाई जल्दी पहनते भी नहीं है। सुहानी जी मुस्कुराते हुए, हाँ और खुश भी लग रहा है। बस जल्दी से वो लड़की आ जाए और हम दोनों को अभी सरप्राइज दे देंगे। रिद्धिमा सीट से खड़ी होती हुई, माँ मैं अभी आई, बस 5 मिनट में, बोलकर तेजी से वहां से निकल जाती है। वहां पिलर के पीछे छिपकर ध्रुव को फोन करती है। ध्रुव मुस्कुराते हुए फोन उठाता है। ध्रुव, कितनी देर में पहुंच रही हो? मैं पहुंच गया। रिद्धिमा, पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, इधर उधर किसी को ढूंढने की कोशिश मत करना। ध्रुव चौंकते हुए, मैं क्यों किसी को ढूंढूंगा? रिद्धिमा, सुनिए तो पहले, बोलकर सारी बात बताती है। ध्रुव टेबल पर नजर गड़ाए, देखूं सामने वाले कैफे में? रिद्धिमा, बिल्कुल नहीं, माँ को शक हो जाएगा। आप चुपचाप थोड़ी देर कॉफी वगैरह पीकर निकल जाइए। शाम को घर पर ही मिलूंगी अब, क्योंकि ये नवीन अभी आपको ऐसे छोड़ेगा नहीं। ध्रुव, ठीक है। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, वैसे एक बात बोलूं? ध्रुव, बोलो। रिद्धिमा, आज बड़े ही हैंडसम लग रहे हो। ध्रुव ये सुन हल्का सा मुस्कुरा देता है। ध्रुव, ओके बाय रिद्धिमा, बाय। रिद्धिमा फोन कट कर सबके साथ आकर बैठ जाती है। तीनों की नजरें अभी भी ध्रुव पर ही टिकी हुई थी। रिद्धिमा तीनों को देखते हुए, माँ कुछ खाने को तो मंगवा लो। नवीन, मैं लेकर आता हूँ। नवीन थोड़ी देर में सबके लिए कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है। सब खाते हुए ध्रुव की तरफ नजर वापस घुमा लेते हैं। रिद्धिमा का तो अब पूरा फोकस खाने पर था। अब वो रिलैक्स होकर बैठी हुई थी। एकदम से नवीन के मुंह से झटके से कोल्ड ड्रिंक निकल जाती है। रिद्धिमा उसे चौंकते हुए देखती है। ऐसा लगा जैसे नवीन को बिजली का झटका लगा हो अभी। रिद्धिमा सुहानी जी और संचित जी की तरफ देखती है तो दोनों का भी हाल कुछ ऐसा ही था। तीनों की नजरें ध्रुव की तरफ ही जमी हुई थी, पर तीनों को देख ऐसा लग रहा था जैसे तीनों ने कुछ ऐसा देख लिया जो अनएक्सपेक्टेड था। रिद्धिमा भी चौंकते हुए ध्रुव की तरफ देखती है। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, पर जब समझ आता है तो उसकी तो हंसी ही निकल जाती है। जहाँ अभी तक ध्रुव अकेला बैठा हुआ था, वहीं पर अब उसके साथ एक लड़का बैठा हुआ था। रिद्धिमा उस लड़के को बड़े ही ध्यान से देखती है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही नवीन बोल पड़ता है। नवीन फटी आंखों से ध्रुव की तरफ नजर बनाए हुए, भाई गे हैं? रिद्धिमा को यह देख हंसी आ जाती है, पर उसकी नजर अब सुहानी जी पर गई,
जो यह सब देख परेशान हो रही थी। रिधिमा नवीन को डांटते हुए, बकवास बंद कर अपनी। यह लड़का पक्का ध्रुव सर का कॉलेज फ्रेंड होगा। मैंने इसे कनक के साथ देखा है। एक ही कॉलेज में तो थे सब। एक्चुअली इधर क्या हुआ था, एक नज़र ध्रुव ने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की थी। कॉफ़ी पीकर जैसे ही वो उठने लगा, सामने से उसे अपना कॉलेज फ्रेंड अंकित दिख गया। अंकित ध्रुव को देखते ही गले लगते हुए बोला, हाय, यहाँ कैसे? ध्रुव मुस्कुराते हुए, बस किसी फ्रेंड से मिलने आया था। अंकित उसी के सामने चेयर पर बैठते हुए, चल जब तक तेरा फ्रेंड नहीं आता हम ही बात कर लेते हैं। कॉलेज के बाद से तो तू कभी कभी ही मिलता है। ध्रुव वापस बैठते हुए, हाँ बस ऑफिस में बिजी। अंकित, और शादी वादी का प्लान चेंज किया या अभी भी गर्ल्स नो अलाउड? ध्रुव मुस्कुराते हुए, जल्दी बुलाऊंगा। अंकित, अरे वाह, लगता है प्यार व्यार हो ही गया। ध्रुव सिर्फ मुस्कुरा देता है। अरे दोनों नॉर्मली अपनी बातें करने में लगे हुए थे। उधर स्वामी जी, संचित जी और नवीन ने गले मिलने का मतलब ही कुछ और निकाल लिया, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो इस वक्त अपनी डेट पर यानी कि गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। अब उन्हें क्या पता था कि ध्रुव की गर्लफ्रेंड को तो उन्होंने अपने पास बैठा रखा है, इसलिए वो तो पहुंच नहीं पाई ध्रुव से मिलने। अब अंकित वहां पहुंच गया तो उन सबका दिमाग कुछ आगे ही बढ़ गया। सुहानी जी, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है। रिधिमा, राइट माँ, ध्रुव सर ऐसे नहीं है। नवीन बीच में टांग अड़ाते हुए, बड़ी मम्मी आप बताओ, फिर भाई इतने हैंडसम बन के इस लड़के से क्यों मिलने आएंगे? रिधिमा नवीन को घूरते हुए, देख तू अपना दिमाग अपने पास रख, वरना इसी चेयर से तेरा सिर फोड़ दूंगी। माँ और अंकल को टेंशन मत दे। नवीन, मैं क्या टेंशन दे रहा हूँ बड़ी मम्मी को, बड़े पापा को? टेंशन तो ध्रुव भाई ने दी है। सुहानी जी और सच्ची जी बिना कुछ बोले वहां से उठकर चले जाते हैं। रिधिमा उठकर खड़े होते हुए नवीन से, देख तू जा अब सीधा ऑफिस। ध्रुव सर की तूने बहुत कर ली जासूसी। नवीन, तो अब तो ऑफिस ही जाऊंगा। भाई ने तो खानदान का नाम ही डुबा दिया। रिधिमा गुस्से से, देख तेरी बहुत देर से सुन रही हूँ, अपना मुंह बंद कर ले, वरना अभी ये प्लेट तेरे सिर पर फोड़ दूंगी। और तू अच्छे से जानता है मुझे ये सब करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। नवीन काफी टाइम पहले भी रिधिमा का ऐसा ही रौद्र रूप देख चुका था। जब छोटे थे तो उसका झगड़ा सुब के साथ हो गया था। नवीन ने सुब को धक्का दे दिया था, जिससे उसके पैर में चोट आ गई थी। रिधिमा ने बिना इधर उधर देखे नवीन के ऊपर बैट फेंक कर मारा था, जिसे नवीन के हाथ में 3 महीने तक प्लास्टर चढ़ा था। नवीन ये याद कर बिल्कुल चुप हो जाता है। रिद्धिमा, सीधा ऑफिस जा और अपनी ये बकवास ना किसी और के भी सामने बकने की जरूरत नहीं है। ध्रुव सर की सच्चाई शाम तक घर में सबको पता चल जाएगी, और वो सच्चाई जो सच है, ना कि तेरी ये गलत फहमी। नवीन वहां से चुपचाप निकल जाता है। रिद्धिमा ध्रुव की तरफ देखती है तो ध्रुव वहां से जा चुका था। रिद्धिमा उसी वक्त ध्रुव को कॉल करती है। ध्रुव कार ड्राइव कर रहा था। रिद्धिमा का फोन देख हैंड फ्री लगाकर रिद्धिमा का फोन उठाता है। ध्रुव, हाँ रिद्धिमा, मैं भी अभी निकला हूँ वहां से। आज एक कॉलेज फ्रेंड मिल गया था तो उसी से बात करने लग गया। तुम कहाँ हो? रिद्धिमा, मुझे अभी और इसी वक्त आपसे मिलना है। कहाँ हो आप ये बताइए। ध्रुव, बस अभी अभी मॉल से निकला हूँ, बाहर रोड की तरफ ही हूँ। रिद्धिमा, ओके वहीं रुकिए, अभी आई मैं। ध्रुव, सब ठीक है ना? रिद्धिमा, आकर बात करती हूँ। ध्रुव, ओके। रिद्धिमा फोन रख मॉल से बाहर निकलती है। मॉल के बाहर रोड की तरफ उसे ध्रुव की कार दिखती है। रिद्धिमा उसमें जाकर बैठ जाती है। ध्रुव रिद्धिमा को परेशान देख, क्या हुआ है रिद्धिमा, बोलो। रिद्धिमा, सब मेरी गलती है। मेरी वजह से माँ को इतनी तकलीफ हो रही है। मेरी वजह से वो हमेशा टेंशन में रहती हैं। ध्रुव रिद्धिमा का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए, क्या हुआ ये बताओ, ऐसा क्यों बोल रही हो? रिद्धिमा, अभी आप घर चलिए और माँ को हमारे रिश्ते के बारे में बता दीजिए। ध्रुव चौंकते हुए, क्या हुआ ये बताओ पहले। रिद्धिमा उसे सारी बात बताती है। ध्रुव रिद्धिमा को घूरते हुए देखता है। रिद्धिमा थोड़ा सा डरते हुए, मैंने क्या किया? ध्रुव घूरते हुए, तुमने ही कहा था ना थोड़ी देर बैठ जाओ। रिद्धिमा अपने बाल खुजाते हुए, तो मुझे क्या पता था? ध्रुव, क्या क्या नहीं पता था? रिद्धिमा को ध्रुव का चेहरा देख हंसी छूट जाती है। ध्रुव रिद्धिमा को पकड़ते हुए, तुम्हें हंसी आ रही है? वहां मेरी इज्जत पर बनी हुई है और तुम्हें हंसी आ रही है? रिद्धिमा हंसते हुए, तो मैंने थोड़े ना कहा था आपको अपने फ्रेंड के गले चिपकने को। अब इतने हैंडसम लग रहे थे तो वो भी चिपक गया होगा गले आपके। ध्रुव, अच्छा जी, अभी बताता हूँ तुम्हें कैसे गले चिपका था उसके। रिद्धिमा, अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी, नहीं हंस रहे। रिद्धिमा के सामने फिर से सुहानी जी और संचित जी का मायूस चेहरा आता है। सुहानी जी के बारे में सोच
रिद्धिमा वापस सीरियस हो जाती है। रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तो कह रही हूँ, माँ बहुत अपसेट हो गई थी। प्लीज अभी चलिए घर, अभी सच बता देंगे। ध्रुव ये देख रिद्धिमा के आंसू पोंछते हुए, 4-5 दिन की बात है, एक बार तुम्हारे डैड वापस आ जाएं, फिर सबको बता देंगे। अभी अगर मॉम डैड को पता चलेगा तो बाद में तुम्हारे डैड को भी तो बुरा लग सकता है ना, कि तुम्हें उन पर ट्रस्ट नहीं था। रिद्धिमा, तो क्या करूं मैं, माँ को ऐसे नहीं देख सकती मैं। ध्रुव, मुझ पर ट्रस्ट है? रिद्धिमा, हाँ। ध्रुव, तो मैं बात करता हूँ मॉम डैड से अपने तरीके से। रिद्धिमा, ओके। ध्रुव रिद्धिमा को लेकर घर पहुंचता है। हॉल में कोई नहीं दिखता। ध्रुव रिद्धिमा को उसके रूम में भेजकर सुहानी जी के रूम की तरफ जाता है। सुहानी जी और संचित जी दोनों रूम में थोड़े गुमसुम से बैठे हुए थे। ध्रुव दरवाजा नॉक कर, अंदर आ सकता हूँ? सुहानी जी चौंकते हुए, ध्रुव, तुम इस वक्त घर पर? ध्रुव अंदर आकर दोनों के पास चेयर रखकर बैठ जाता है। ध्रुव सुहानी जी की तरफ देखते हुए, मम कहीं गए थे? सुहानी जी और संचित जी दोनों ध्रुव की तरफ चौंकते हुए देखते हैं। ध्रुव उन्हें जिस तरीके से देख रहा था वो समझ जाते हैं कि ध्रुव को पता है कि वो उसका पीछा कर रहे थे। सुहानी जी, हाँ तो क्या करते, तू तो कुछ बताता ही नहीं था। अब हमें क्या पता था तू लड़के। ध्रुव सुहानी जी को घूरते हुए, मॉम, संचित जी, और क्या सोचे हम, तू बता। ध्रुव, मॉम डैड, वो कॉलेज फ्रेंड अंकित था, बाई चांस मिला था। संचित जी ध्रुव को तिरछी नजर से देखते हुए, तो तू ये अवतार लेकर ध्रुव के पहने हुए कपड़े की ओर इशारा करते हुए वहां बिजनेस मीटिंग अटेंड करने गया था? ध्रुव, नहीं। संचित जी, फिर बता, हम क्या गलत सोच रहे हैं, बोल। ध्रुव, मॉम डैड, आई एडमिट कि मैं डेट पर ही गया था। फिर सुहानी जी और संचित जी को घूरते हुए, पर किसी लड़के के साथ नहीं। सुहानी जी खुश होते हुए, सच्ची? ध्रुव, यस मॉम। संचित जी, क्या सच्ची? वहां कोई लड़की आई ही नहीं, बहला रहा है हमें यह। ध्रुव संचित जी को देखते हुए, डैड एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए प्लीज। संचित जी, बोल, पर पहले यह बता तुझे कैसे पता चला हम वहां थे? ध्रुव अभी रिद्धिमा का नाम नहीं लेना चाहता था, इसलिए बात को घुमाते हुए, डैड आपको ये तो पता है ना, दोनों मॉल की एक ही पार्किंग है। मैंने पार्किंग में ही कार देख ली थी आपकी, और फिर मैंने आपको सामने वाले कैफे में भी देख लिया था। मुझे आप सबको देख समझ आ गया था कि आप मेरा पीछा कर रहे हैं। सुहानी जी, तो क्या करती, तुझसे जब भी पूछो तू झूठ बोल देता है। उस दिन ऑफिस में भी देखा था मैंने, मुस्कुराकर बात कर रहा था फोन पर। जब मैंने पूछा तो साफ मना कर दिया। ध्रुव सुहानी जी का हाथ अपने हाथ में लेकर, मॉम, उस वक्त सच में हम दोनों के बीच दोस्ती के सिवाय कुछ नहीं था। मतलब फीलिंग्स थी मेरी तरफ से। वो मेरे बारे में क्या सोचती थी मुझे खुद नहीं पता था, तो आपको क्या बोलता। मॉम, मैंने आप दोनों से बातें छिपाई जरूर है, पर कभी झूठ नहीं बोला। और हाँ, आज वो आई नहीं इसलिए आपको दिखी नहीं। संचित जी थोड़ा शक की आवाज में, मतलब पक्का हमें बहू ही मिलेगी ना, दामाद नहीं ना? ध्रुव संचित जी को घूरते हुए, डैड। संचित जी मुस्कुराते हुए, समझ गया, बहू ही है। सुहानी जी, ये बता फिर कब मिलवाएगा? ध्रुव, मॉम कुछ महीने बाद प्लीज, अभी उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। ध्रुव, महीने इसलिए बोलता है कहीं उन्हें रिद्धिमा और ध्रुव की बातों पर शक ना हो जाए, क्योंकि रिद्धिमा ने कुछ दिन में मिलवाने की बात बोली हुई थी, इसलिए। सुहानी जी, पक्का? ध्रुव, पक्का। सुहानी जी, फिर ठीक है। ध्रुव, पर हाँ, आगे से प्लीज नो जासूसी, आपको कुछ डाउट हो तो क्लियर पूछ लो। संचित जी छूटते ही, तेरी मॉम ने ही भेजा था, मैंने नहीं। ध्रुव, अच्छा जी, तो आप क्या कर रहे थे मॉल में? सुहानी जी मुस्कुराते हुए, सॉरी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ध्रुव, अब खुश हो आप? सुहानी जी मुस्कुराते हुए, बहुत। ध्रुव खड़ा होते हुए, फिर मैं जा रहा हूँ ऑफिस। सुहानी, अब आ ही गया है तो रुक जाना घर पर। ध्रुव, नहीं मॉम, मैं क्या करूँगा घर पर? सुहानी जी, मेरे साथ मार्केट चल। कभी भी नहीं जाता मेरे साथ। ध्रुव मुस्कुराते हुए, ठीक है चलो। सुहानी ध्रुव के साथ बाहर आती है तो रिद्धिमा सोफे पर लेटे लेटे चिप्स खाते हुए टीवी देख रही थी। पूरे सोफे पर उसका सामान बिखरा हुआ था। उसे लगा ध्रुव वापस चला गया होगा। सुहानी जी रिद्धिमा को देखते हुए, बड़ी हो जा अब, बच्ची के जैसे चिप्स खाती है। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए पीछे देखती है। ध्रुव को देखते ही वो एकदम से सीधी होकर बैठ जाती है। रिद्धिमा मन में, ये गए नहीं अभी, अब पक्का डांटेंगे बाद में मुझे। इनके फेवरेट सोफे पर जो लेटी हुई थी,
ध्रुव सोफे की हालत देख रिद्धिमा को घूरते हुए वहीं पास में दूसरे सोफे पर बैठ जाता है। रिद्धिमा ध्रुव से नजरें चुरा रही थी। सुहानी जी रिद्धिमा से, चल तू भी हमारे साथ थोड़ी शॉपिंग करके आते हैं। रिद्धिमा खड़ी होते हुए अपना फोन अपने हाथ में ले लेती है। चलो। सुहानी जी रिद्धिमा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखती हैं। रिद्धिमा ने घर आकर कपड़े चेंज कर लिए थे। उसने टी शर्ट के नीचे घुटने तक का लोअर पहना हुआ था, बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। सुहानी जी रिद्धिमा को डांटते हुए, कितनी बार बोला है बाहर जाते समय थोड़ा सा ठीक से तैयार हो जाया कर, जा चेंज करके आ। रिद्धिमा ध्रुव की तरफ देखती है तो वो दांत दिखा देता है। रिद्धिमा सुहानी जी की तरफ मिमियाते हुए, क्या माँ ठीक तो है? सुहानी जी रिद्धिमा को घूरते हुए, जा। रिद्धिमा रूम में जाते हुए, आती हूँ, छोड़कर मत चले जाना मुझे। सुहानी जी मुस्कुरा देती हैं। ध्रुव भी मनी मन रिद्धिमा के बचपने पर हंस देता है। रिद्धिमा जल्दी से जाकर लोअर के बदले डांगरी पहनकर नीचे स्नीकर्स पहने आ जाती है। रिद्धिमा बाहर आकर, चलो जल्दी। सुहानी जी अपना माथा पीटते हुए, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, कभी नहीं सुधरेगी ये लड़की। रिद्धिमा सुहानी जी को हक करते हुए, लव यू माँ। सुहानी जी बाहर निकलते हुए, बस मस्का लगाना आता है इसे। चल ध्रुव। सुहानी जी संचित जी ध्रुव और रिद्धिमा के साथ जाकर कार में बैठ जाती हैं। ध्रुव कार ड्राइव कर रहा था। संचित जी ध्रुव के बगल में बैठे थे। सुहानी जी और रिद्धिमा बैक सीट पर बैठे थे। ध्रुव का फोन बजता है। वो फोन देखता है तो ऑफिस से था। ध्रुव ने थोड़ी देर बात करने के बाद फोन रख दिया और ऑफिस की तरफ कार मोड़ ली। सुहानी जी, ये देख, तू तो हमारे साथ जा रहा था, अब ऑफिस की तरफ कहाँ जा रहा है? ध्रुव, मम, एक 5-10 मिनट का काम है, अर्जेंट फाइल आगे फॉरवर्ड करनी है, मेरे अप्रूवल की ज़रूरत है, सिग्नेचर करते ही वापस चल देंगे। सुहानी जी, ठीक है। फिर सुहानी जी संचित जी से बात करने लग जाती हैं। वो ध्रुव के ही बारे में बात कर रहे थे कुछ, तो बहुत धीरे धीरे कर रहे थे जिससे किसी और को सुनाई ना दे। अब आगे पीछे बैठे होने के कारण दोनों को प्रॉब्लम भी हो रही थी। रिधिमा ने काफी देर तक देखा, फिर एकदम से बोली, ध्रुव सर, कार रोकिए। तीनों रिधिमा को देखते हुए, क्या हुआ? रिधिमा ध्रुव को देखते हुए, रोकिए ना। ध्रुव एक तरफ साइड में कार रोकता है। रिधिमा कार से उतर, आगे का गेट खोल। संचित जी का हाथ पकड़ते हुए, निकलिए आप बाहर। संचित जी चौंकते हुए, क्या हुआ ये तो बताओ। रिधिमा पीछे सुहानी जी की तरफ इशारा करते हुए, जाइए अपनी लैला के साथ जाकर बैठिए, दोनों कब से गुटरगू करने में लगे हुए हैं, अब आराम से करिए पीछे बैठकर गुटरगू। ये सुन सबकी हंसी निकल जाती है। सुहानी जी उसे चांटा दिखाती हैं। संचित जी रिधिमा को साइड हक करते हुए, ये है मेरी बेटी जो मेरी बात समझ लेती है, बोलकर हंसते हुए पीछे जाकर बैठ जाते हैं। रिधिमा ध्रुव की बगल में बैठ जाती है। ध्रुव रिधिमा को देख मुस्कुरा देता है। ये सुहानी जी देख लेती हैं। उन्हें ध्रुव का रिद्धिमा को यूं देख मुस्कुराना अजीब लगता है, क्योंकि ध्रुव ने तो आज तक कभी उनके सामने रिद्धिमा से सीधे तरीके से बात तक नहीं की थी। फिर सुहानी जी को लगता है कि ध्रुव ने आज अपनी फीलिंग्स उन्हें बता दी है तो शायद ज्यादा ही खुश होगा, तभी एक्साइटमेंट में मुस्कुरा रहा होगा। इधर ध्रुव देखता है कि सुहानी जी और संचित जी बातों में बिजी हैं, तो चुपके से मुस्कुराते हुए एक हाथ से रिद्धिमा का हाथ पकड़ लेता है। रिद्धिमा की तो हालत ही पतली हो जाती है। ध्रुव से रिद्धिमा ने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है तो दोनों बातें करने में बिजी थे। वो ध्रुव को देखते हुए आंखों से हाथ छोड़ने का इशारा करती है, पर ध्रुव मुस्कुराते हुए नामे से हिला देता है। रिद्धिमा कई बार रिक्वेस्ट करती है ध्रुव से, पर हर बार ध्रुव मुस्कुराकर इग्नोर कर रहा था। तभी रिद्धिमा को कुछ सूझा। रिद्धिमा पीछे की तरफ चेहरा कर, माँ। ध्रुव ये सुनते ही झट से रिद्धिमा का हाथ छोड़ स्टीयरिंग पर हाथ रख लेता है। रिद्धिमा की हंसी छूट जाती है। सुहानी जी चौंकते हुए, क्या हुआ, हंस क्यों रही है? रिद्धिमा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। माँ, मुझे ना अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस दिलाना। सुहानी जी रिद्धिमा को तिरछी नजरों से देखते हुए, कोई फायदा है? तैयार तो तुझे ऐसे ही होना है जैसे अभी सोकर उठकर आई हो। तुझे दिलाए थे इतने प्यारे प्यारे टॉप, जीन्स, शॉर्ट्स, वो पहनती है कभी? रिद्धिमा, माँ पहनती तो हूँ, कभी कभी। सुहानी जी, अच्छा, 6 महीने में एक बार? रिद्धिमा दांत दिखा देती है। सुहानी जी, कैसी ड्रेस चाहिए? रिद्धिमा ध्रुव पर एक नजर डाल, फिर सुहानी जी को देखते हुए, वहीं पर बताऊंगी। सुहानी जी, ठीक है। रिद्धिमा आगे की तरफ चेहरा करके बैठ जाती है। ध्रुव और रिद्धिमा मुस्कुराते हुए आंखों के इशारे से ही बात कर रहे थे।
और ये बात सुहानी जी नोटिस कर रही थी, पर समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्होंने कभी ध्रुव और रिद्धिमा को कभी भी बात करते नहीं देखा था। तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। चारों ध्रुव के ऑफिस पहुंचते हैं। ध्रुव सबको संचित जी के केबिन में बैठने को बोल खुद अपने केबिन में चला जाता है। आज ध्रुव को देख पूरा ऑफिस शॉक्ड था, क्योंकि ध्रुव सुबह तो अपने रेगुलर फॉर्मल ड्रेस में ही आया था। वो तो उसने रिद्धिमा के लिए मॉल में कपड़े चेंज किए थे, और अभी भी उसने वही टी शर्ट पहनी हुई थी, और साथ में रिद्धिमा भी थी। तो सबको कुछ तो डाउट हो रहा था, पर कोई आपस में भी बात नहीं कर सकता था। सबको अपनी नौकरी जो प्यारी थी। रिद्धिमा के पास शुभ का फोन आया, तो वो शुभ से बात करने के लिए संचित जी के कैबिन से निकलकर बाहर आ गई। वो नीचे रिसेप्शन के टेबल के एक कोने में खड़ी शुभ से बातें कर रही थी। रिसेप्शनिस्ट ये देख रिद्धिमा से, मैम उस दिन के लिए सॉरी। रिद्धिमा शुभ से, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। शुभ ठीक है बोलकर फोन कट कर देता है। रिद्धिमा रिसेप्शनिस्ट से, यस बोलिए। सॉरी, फोन पर थी इसलिए ध्यान नहीं दे पाई। आप क्या बोल रही हैं? रिसेप्शनिस्ट, मैम उस दिन के लिए रियली सॉरी, एंड थैंक यू भी ध्रुव सर के सामने कुछ ना बताने के लिए। रिद्धिमा, ओके, कोई बात नहीं, मैं इन बातों को दिल पर नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है सबको मेरे ये कपड़े पहनने से प्रॉब्लम है। पर मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद है, तो मैं पहनती हूँ। पर प्लीज आगे से कभी भी किसी को भी उसके कपड़े से उसे जज मत करना। ये ध्रुव सर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिसेप्शनिस्ट, यस मैम। इतने में डीएन एसोसिएट की मैनेजर आलिया रिसेप्शन पर आकर पूरे एटीट्यूड के साथ रिसेप्शनिस्ट से, मिस्टर सुभाष के साथ मीटिंग थी आज। मैं डीएन एसोसिएट्स की मैनेजर। रिसेप्शनिस्ट, यस मैम, प्लीज 10 मिनट वेट कीजिए। आलिया रिद्धिमा को घूरते हुए, तुम जैसे लोगों को इस ऑफिस में घुसने की परमिशन किसने दी है? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, जिसने तुम्हें तुम्हारी औकात ना होते हुए भी इस ऑफिस में घुसने की परमिशन दे दी। आलिया गुस्से से रिद्धिमा को घूरते हुए, हे यू, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। तुम अपने बाप के पैसों को रौब दिखा रही हो। रिद्धिमा, तुम भी दिखा लो, अपने मैनेजर होने का रौब। ना मैं तुम्हें जानती, फिर भी बेफालतू में पंगे लेने को किसने बोला है तुम्हें मुझसे? आलिया तो जैसे सोच कर ही आई थी रिद्धिमा की बेइज्जती करने की। अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। तुम्हारा और ध्रुव का क्या सीन चल रहा है? अरे तुम्हारी शकल है उसके साथ बैठने की। पता नहीं क्या सोचकर वो तुम्हारे साथ है। वो इतना बड़ा बिजनेसमैन, लड़कियां उसके लुक पर मरती हैं, और तुम कपड़े पहनने तक का तरीका नहीं। यू बीच। चटाक से एक चांटे ने आगे के शब्द आलिया की जबान में दफन करवा दिए। चांटा मारने वाला ध्रुव ही था, जो अभी अभी संचित जी और सुहानी जी के साथ बाहर आ रहा था। संचित जी और सुहानी जी ध्रुव के पीछे धीरे धीरे आ रहे थे, इसलिए उन्होंने कोई बात नहीं सुनी थी। पर ध्रुव ने आलिया की कही हुई लाश की 2 लाइनें सुन ली और लगा दिया कान के नीचे दबाकर। ध्रुव गुस्से से आलिया को देखते हुए, तेरी इतनी हिम्मत, तू रिद्धिमा को गाली देगी? रिद्धिमा ये देख सुन चौंक जाती है। ध्रुव को इतने गुस्से में उसने कभी नहीं देखा था। पूरा ऑफिस स्टाफ जो भी इस वक्त वहां खड़ा था, सबके सब ध्रुव के गुस्से से तो डरते थे, पर इतना गुस्सा कि एक लड़की पर हाथ उठा दें, इतना कभी किसी ने नहीं सोचा था। आलिया भी गुस्से से ध्रुव को देखते हुए, ध्रुव ये क्या बदतमीजी है? तुमने मुझ पर हाथ उठाया इस रिद्धिमा के लिए? तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट पार्टनर की मैनेजर हूँ। ध्रुव बिना आलिया की बात का जवाब दिए चिल्लाते हुए, मिस्टर सुभाष। सुभाष जो वहीं खड़ा था भागते हुए बिल्कुल ध्रुव के पास आकर खड़ा हो गया। यस सर। ध्रुव, डीएन एसोसिएट्स के साथ आज और अभी की अभी सारी डील कैंसिल करो। सब चौंकते हुए ध्रुव को देखते हैं। रिद्धिमा ध्रुव से, सर प्लीज डोंट डू दिस। ध्रुव, जिससे रिद्धिमा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, रिद्धिमा को गुस्से से देखते हुए, शट अप, बिल्कुल चुप। सुहानी जी जल्दी से आकर रिद्धिमा को शांत कराकर एक तरफ खड़ी हो जाती हैं। उनकी भी अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ध्रुव से कुछ बोल सकें। उन्हें तो यह लग रहा था कि कोई ऑफिस मैटर है जिस पर ध्रुव को इतना गुस्सा आया है। संचित जी और सुहानी जी बाद में आए थे ना, इसलिए। आलिया ध्रुव की तरफ देखते हुए, ध्रुव तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड भी हूँ। ध्रुव, मैं नहीं जानता तुम कौन हो और कौन नहीं। आलिया, प्लीज डोंट डू दिस, इससे तुम्हें भी नुकसान होगा। ध्रुव फिर से सुभाष जी की तरफ देखते हुए, सुनाई नहीं दिया आपको? पेपर्स रेडी करो, सारे डील कैंसिल करने के।
उनका कॉम्पनसेशन भी तैयार कर लेना। यह सुनते ही आलिया, ध्रुव प्लीज, यू कांट डू दिस, मेरी नौकरी चली जाएगी। ध्रुव बिना उसकी परवाह किए सुभाष की तरफ देखते हुए, शाम तक पेपर्स मुझे मेरे घर पर चाहिए। डीएन के पास 1 घंटे के अंदर मेल पहुंच जानी चाहिए। गॉट इट, मिस्टर सुभाष तेजी से सिर हिलाते हुए, यस सर। ध्रुव संचित जी, सुहानी जी और रिद्धिमा पर एक नजर डाल ऑफिस से बाहर निकल जाता है। तीनों भी चुपचाप ध्रुव के पीछे पीछे कार में जाकर बैठ जाते हैं। रिद्धिमा आगे ही ध्रुव की बगल वाली सीट पर बैठी थी। संचित जी और सुहानी जी पीछे चुपचाप बैठे हुए थे। रिद्धिमा की आंखों में आंसू थे। वो लगातार खिड़की से बाहर ही देख रही थी। ध्रुव ने उसके आंसू देख लिए थे। वो चाह कर भी अभी रिद्धिमा के आंसू नहीं पहुंच सकता था। उसे उस आलिया के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। ध्रुव एक शॉपिंग मॉल के बाहर कार रोककर, मॉम आप जाइए, मैं घर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में ड्राइवर आ जाएगा आपको पिक करने। सुहानी जी ठीक है, फिर हम भी घर ही चलते हैं। ध्रुव, मॉम प्लीज। सुहानी जी, क्या प्लीज? तुझे हमेशा अपनी मन की करनी होती है। ऑफिस का झगड़ा था, ऑफिस में खत्म, अब क्यों मुंह फुलाकर बैठा है? ऊपर से उस मैनेजर के चक्कर में इस बच्ची रिद्धिमा की तरफ इशारा करते हुए, को और डांट दिया तूने। ध्रुव नजरें झुकाकर रिद्धिमा की तरफ देखते हुए, सॉरी। रिद्धिमा तो अपनी ही किसी सोच में गुम थी। उसे कुछ पता ही नहीं था कि अभी सुहानी जी और ध्रुव के बीच क्या बात हुई। रिद्धिमा कोई जवाब नहीं देती। ध्रुव सुहानी जी और संचित जी की तरफ देखते हुए, मॉम डैड, आप दोनों चलिए अंदर, मैं रिद्धिमा से कुछ बात करके आता हूँ। पहले तो दोनों ये सुन चौंक जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि अभी जो ऑफिस में रिद्धिमा को डांटा है उसके बारे में ही बात करनी होगी। तो दोनों चुपचाप कार से उतरकर अंदर मॉल में चले जाते हैं। उनके जाते ही ध्रुव रिद्धिमा का हाथ पकड़ता है तो रिद्धिमा चौंकते हुए ध्रुव की तरफ देखती है। फिर एकदम से पीछे सुहानी जी और संचित जी को ना पाकर हड़बड़ाते हुए कार में चारों तरफ नजर मारकर, माँ अंकल कहाँ गए? ध्रुव, की सोच में गुम हो, तुम्हारे सामने निकलकर मॉल में गए हैं। रिद्धिमा अपना हाथ गेट की तरफ बढ़ाते हुए, ओके चलिए। फिर ध्रुव रिद्धिमा का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचता है। सॉरी, तुम पर गुस्सा निकल गया। रिद्धिमा, आपको डील कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। ध्रुव रिद्धिमा के गालों पर हाथ रख, याद है एक दिन कनक ने जब मुझे भी उल्टा सीधा कहा था तो तुम्हें कितना गुस्सा आया था? तो कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो क्या मैं वहां खड़े खड़े तालियां बजाता रहूंगा? रिद्धिमा ये सुन ध्रुव को हक कर लेती है। रिद्धिमा, आप प्लीज इतना गुस्सा मत किया करो, बहुत डर लगता है आपके इस गुस्से से। वैसे तो आप शांत रहते हो, पर आज सच में आपका गुस्से से डर गई थी मैं। तो रिद्धिमा का चेहरा ऊपर उठाकर उसके माथे पर किस करते हुए, सॉरी, तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिद्धिमा ध्रुव को देखते हुए, आप ठीक है ना? ध्रुव, हाँ, आप चले अंदर। रिद्धिमा, चलिए। रिद्धिमा ध्रुव के साथ अंदर मॉल में चली जाती है। ध्रुव सोनी जी को फोन कर किस रूम में है पता कर रिद्धिमा के साथ वहीं पहुंचता है। ध्रुव संचित जी के साथ मेल सेक्शन में जाकर कुछ कपड़े सिलेक्ट करता है। इधर रिद्धिमा सुहानी जी के साथ अपने लिए कुछ कपड़े पसंद करती है। इधर आलिया डरी हुई सी कनक के पास बैठी हुई थी। आलिया, आज तेरे कहने से मेरी नौकरी पर बन आई है। कनक गुस्से से, मुझे क्या पता था उसे इतना गुस्सा आ जाएगा। मुझे तो ये लगा कि ध्रुव ये सब सुनकर रिद्धिमा को छोड़ देगा, कि उन दोनों का कोई मैच नहीं है। आलिया चिढ़ते हुए, तेरे चक्कर में मेरी तो नौकरी गई ना। कनक, तू क्यों डर रही है इतना? डील कैसे ली तो करी है उसने। आलिया, तुझे अभी तक समझ नहीं आया क्या? सिर्फ डील ही कैंसिल नहीं, पता है मेरी कंपनी का लाखों का नुकसान हो जाएगा इससे। और तो और, डील कैंसिलेशन इन्फॉर्म लेटर पर ध्रुव ने साफ मेंशन करवाया है कि मिसबिहेव किया है उसकी फैमिली के साथ मैंने। समझती है तू इसका मतलब? कहीं नौकरी नहीं मिलेगी मुझे अब। ऑफिस स्टाफ का फोन आया था, उसने बताया मुझे। अभी तक तो इसी वजह से मैं ऑफिस भी नहीं गई, सीधा यहीं आ गई। कनक, चल बकवास मत कर, तुझे डैड की कंपनी में दिलवा दूंगी जॉब। मुझे उसकी टेंशन नहीं है, बस मुझे कैसे भी ध्रुव और रिद्धिमा को अलग करना है, वो तरीका बता। आलिया, देख मैं तेरा साथ दे रही हूँ क्योंकि तू मेरी दोस्त है, पर एक बात ध्यान से सुन ले। पहले भी तुझे समझा चुकी हूँ, ये ध्रुव कॉलेज वाला ध्रुव नहीं रहा, बिजनेस एटीट्यूड से भरा हुआ है। अगर रिद्धिमा को तूने हाथ भी लगाया तो छोड़ेगा नहीं तुझे ये। कनक, मुझे कोई परवाह नहीं है, बस मुझे उसे रिद्धिमा से अलग करना है। अगर ध्रुव मेरा नहीं तो उस रिद्धिमा का भी नहीं हो सकता, ना मैं होने दूंगी।
आलिया, करेगी क्या तू? उन दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है। कनक कुटिल मुस्कुराहट के साथ, रिश्ता ही मजबूत है ना, जान तो नहीं? आलिया चौंकते हुए, तेरा मतलब क्या है? तू ऐसा क्या करेगी? कनक मुस्कुराते हुए, अगर ये जान ही ना रहे तो? आलिया चौंकते हुए, कहना क्या चाहती है तू? कनक कुटिल भरी मुस्कुराहट के साथ, अगर रिद्धिमा को ही कुछ हो जाए तो ध्रुव एक लाश से तो प्यार नहीं करेगा ना? आलिया गुस्से से, तेरा दिमाग खराब है, बकवास बंद कर अपनी। इतना घटिया कैसे सोच सकती है तू? तेरी बहन है वो, अपनी बहन के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है तू? कनक भी गुस्से से, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ध्रुव अगर मेरा नहीं हो सकता तो रिद्धिमा का भी नहीं होने दूंगी। वो नहीं है मेरी कोई बहन, समझी तू? मैं नफरत करती हूँ उस रिद्धिमा से। बचपन से आज तक सबका प्यार उसे ही मिला है मुझसे छोटी, फिर भी करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन है। आलिया, हाँ तो वो प्रॉपर्टी उसके बाप की है। तुझे तेरे डैड की प्रॉपर्टी से मतलब होना चाहिए, ना कि उसकी प्रॉपर्टी से। कनक, तू जानती है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब तो यही एक रास्ता है मेरे पास। उसे कितना समझाया ध्रुव से दूर रहे, पर वो है कि मानती ही नहीं। तो अब तो मैं उसे इस दुनिया से ही दूर कर दूंगी। आलिया अपना बैग उठाकर खड़े होते हुए, देख मेरा काम था तुझे समझाना। ऐसा कोई काम मत करियो कि सब तुझसे और नफरत करने लगे। और हाँ, नौकरी के लिए अंकल से बात कर लियो, क्योंकि अब मुझे उस ऑफिस में तो घुसने नहीं देंगे। कनक, ठीक है, कल पहुंच जाइयो डैड के ऑफिस, हो जाएगा तेरा काम। आलिया, एक बार और सोच लियो, जबरदस्ती प्यार हासिल नहीं किया जाता। कनक तो अपनी सोच में ही कुटिलता के साथ मुस्कुराने में लगी हुई थी। आलिया उसे देख वहां से चली गई। इधर सुबह और नीलम के कोर्स अलग होने के कारण क्लासेस तो अलग ही होती थी। सुबह ज्यादातर अब क्लास खत्म कर नीलम के ग्रुप के साथ ही जाकर बैठ जाता था। नीलम और मनीषा कॉलेज कैंपस में बैठे कुछ बातें कर रहे थे। पीछे से शुभ उनके साथ आकर बैठते हुए मनीषा से, और दीदी सब बढ़िया? मनीषा शुभ को घूरते हुए, मैं ना तेरा सिर फोड़ दूंगी जो दोबारा मुझे दीदी बोला तो। तू सिंगल है, बताया क्यों नहीं? जब देखो दीदी बोल बोल कर मेरा दिल तोड़ देता है। शुभ दांत दिखाते हुए, क्योंकि मैं दोस्ती में मिलावट नहीं करता। तुम दोस्त हो, गर्लफ्रेंड तो कोई और ही बनेगी। नीलम मुस्कुराते हुए दोनों की बातें सुन रही थी। मनीषा, चल हट, मुझे नहीं करनी तुझसे बात। शुभ, ठीक है मत कर। मैं तो ये पूछने आया था कि मैं कैंटीन जा रहा हूँ, तुम चलोगी? मनीषा गुस्से से घूरते हुए, मुझे नहीं जाना तेरे साथ, बिल भी मुझसे ही भरवाएगा। नीलम हंसते हुए, चल ना, बिल मैं भर दूंगी। मनीषा मुस्कुराते हुए, फिर ठीक है चलो। शुभ नीलम को देखते हुए, बचा लिया दीदी के गुस्से से मुझे। नीलम मुस्कुरा देती है। तभी एक लड़की आकर शुभ से बात करने लगती है। उसे शुभ से लाइब्रेरी में कुछ काम था। शुभ नीलम और मनीषा को बाय बोलकर उस लड़की के साथ लाइब्रेरी निकल जाता है। नीलम यह देखकर चिढ़ जाती है। मनीषा मुस्कुराते हुए, अभी भी वक्त है, बता दे उसे अपनी फीलिंग, वरना ऐसे ही कोई भी उड़ा ले जाएगी उसे। नीलम चिढ़ते हुए, चल ऐसा कुछ नहीं है। मनीषा, तो कैसा है? नीलम, फ्रेंड है बस। तू और भैया दोनों पागल हो गए हो। मनीषा, पक्का फ्रेंड है? नीलम, हाँ। मनीषा, फिर ठीक है। वो है ना, नंबर मांग रही थी सुबह का। पहले तो मैंने तेरा सोच कर नहीं दिया, पर अब जब तूने क्लियर कर दिया तो दे देती हूँ उसे सुबह का नंबर। नीलम चिढ़ते हुए, सिर ना फोड़ दूंगी तेरा और उसका भी। मनीषा हंसते हुए, सिर फोड़ने से कुछ नहीं होने वाला, इजहार करना पड़ेगा। नीलम कंफ्यूज होते हुए, पता नहीं कैसी ये फीलिंग आ गई सुबह के लिए। कभी सोचती हूँ बता दूं, पर कहीं गुस्सा हो गया तो? वो तो हमें अपना फ्रेंड मानता है ना। मनीषा, बोल कर तो देख, गुस्सा होगा तो देखा जाएगा। या एक काम कर, तू रिधिमा से बात कर, इसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसे तो इसके सारे राज पता होते हैं। हमने खुद देखा था कितनी अच्छी बॉन्डिंग है दोनों में। नीलम, नहीं मैं नहीं, उसे तो इतना जानती भी नहीं मैं, क्या सोचेगी वो? मनीषा, देख ले, पर ज्यादा देर मत करियो। नीलम मुस्कुरा देती है। इधर इंडिया में रात को खाना खाकर संचित जी और नवीन तो अपने रूम में चले गए थे। रिधिमा और सुहानी जी हॉल में बैठी बातें कर रही थी। रिधिमा अपने हाथों में कपड़े लेकर बैठी हुई थी, जो आज वो शॉपिंग करके लेकर आई थी। ये कपड़े रिधिमा के रेगुलर कपड़ों से बिल्कुल अलग थे। ध्रुव ऊपर गैलरी की रेलिंग के पास खड़ा रिधिमा को देखे जा रहा था। रिधिमा को नहीं पता था कि ध्रुव ऊपर खड़ा हुआ है। रिधिमा सुहानी जी को एक ड्रेस अपने ऊपर लगाकर दिखाते हुए, माँ ये अच्छी लगेगी ना मेरे ऊपर? सुहानी जी काफी देर से रिधिमा को देख रही थी,
रिद्धिमा के चेहरे पर एक परेशानी थी शाम से, जो सुहानी जी के साथ साथ ध्रुव ने भी नोटिस की थी। सुहानी जी रिद्धिमा को प्यार से अपने पास बैठाते हुए, क्या हुआ बेटा, कब से देख रही हूँ, कुछ बात है क्या? ध्रुव ने डांट दिया था। क्या इस बात से उदास है? यह सुनते ही ध्रुव रिद्धिमा को देखने लगता है। रिद्धिमा, नहीं माँ, उन्होंने कहाँ डांटा मुझे, उन्होंने तो बस बीच में बोलने से मना किया था। मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। सुहानी जी, फिर क्या बात है, सच बता, कब से देख रही हूँ। रिद्धिमा, माँ, क्या मेरा ड्रेसिंग सेंस इतना गंदा है कि किसी लड़के को मुझसे बात करने में शर्म आए, या मेरी वजह से किसी को ऑकवर्ड फील हो? ध्रुव को यह सुनते ही गुस्सा आ जाता है। वो समझ जाता है रिद्धिमा ने आलिया की बात को दिल से लगा लिया है। सुहानी जी को तो आलिया की कोई बात नहीं पता थी, इसलिए वो रिद्धिमा को चौंकते हुए देखती हैं। सुहानी जी रिद्धिमा से, किसने भरी तेरे दिमाग में उल्टी बातें? रिद्धिमा चुप रहती है। सुहानी जी रिद्धिमा को अपनी गोद में सिर रखने का इशारा करती हैं। रिद्धिमा सुहानी जी की गोद में सिर रखकर लेट जाती है। सुहानी जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, देख, क्या जिस लड़के को तू पसंद करती है उसने कभी कहा ऐसा कुछ? रिधिमा, नहीं माँ, पर कभी तो लग सकता है ना। तो अब से मैं आपकी ही पसंद के कपड़े पहनूंगी, जो शायद उन्हें भी पसंद है। सुहानी जी, ऐसा नहीं है बेटा, तू अपनी पसंद के कपड़े पहना कर। जो तुझसे प्यार करेगा वो तेरे अंदर की खूबसूरती से प्यार करेगा। वो तुझे वैसे भी एक्सेप्ट करेगा जैसी तू है। रिद्धिमा, माँ, उन्होंने तो कभी नहीं कहा, पर उन्हें इंडियन ड्रेस पसंद है, और आपकी इंडियन ड्रेस चॉइस अच्छी होती है, तो अब आप ही मेरे लिए कपड़े ले आया करो। सुहानी जी कुछ नहीं बोलती। उन्हें पता था रिद्धिमा अभी उदास है, उसे आराम से बाद में समझाना ही सही रहेगा। रिद्धिमा काफी देर तक सुहानी जी की गोद में सिर रखकर लेटी रहती है। ध्रुव यह सब बातें सुन रहा था। वो गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। काफी देर बाद रिद्धिमा अपने कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद ध्रुव रिद्धिमा के कमरे में गुस्से में आता है। रिद्धिमा अभी बाथरूम से चेंज करके आई थी। रिद्धिमा ध्रुव को देखते ही अपना मूड ठीक करते हुए, सर, आप कब आए? ध्रुव गुस्से से रिद्धिमा का हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। रिद्धिमा एकदम से डर जाती है। रिद्धिमा थोड़ा डरते हुए, क्या हुआ सर, आप गुस्सा हो? ध्रुव रिद्धिमा को देखते हुए, आज वो आलिया तुम्हारे लिए इतनी सगी हो गई, तुम मेरे प्यार पर शक कर रही हो? ध्रुव को ऐसा करते हुए सुहानी जी ने देख लिया था, जो अभी रिद्धिमा के कुछ कपड़े जो वो सुहानी जी के बैग में रह गए थे देने आई थी। गेट हल्का सा खुला होने के कारण उन्होंने ध्रुव की यह हरकत देख ली। पहले तो उन्हें गुस्सा आया, वो ध्रुव को डांटने अंदर जाने लगी, पर जब ध्रुव के मुंह से प्यार सुना तो वो चौंक गई और गेट पर ही खड़ी रही और दोनों की बातें सुनने लगी। रिद्धिमा ध्रुव को चौंक कर देखते हुए, कौन आलिया, और मैंने कब शक किया आपके प्यार पर? अब तो सुहानी जी को झटका लगा कि ये दोनों बातें क्या कर रहे हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? सुहानी जी दोनों की बातों को याद कर कड़ियां जोड़ने की कोशिश करने लगी। ध्रुव चौंकते हुए, तुम आलिया को नहीं जानती? रिधिमा नामे से हिलाते हुए, ना। अब ये कौन सा तीसरा विलेन लेकर आ गए आप हमारे प्यार में? मैं कह देती हूँ इसका सर फोड़ दूंगी अगर किसी ने भी आप पर नजर डाली तो। ध्रुव चौंकते हुए, तो वो तुम्हें इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रही थी? रिधिमा, कौन? वो जिसे आप चांटा लगा कर आए हो? ध्रुव रिधिमा को घूरते हुए, हाँ रिधिमा, मैं नहीं जानती उसे, पर वो हम दोनों के बारे में सब कुछ जानती है, और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो रट्टू तोता हो, बिना मतलब के ही पंगे ले रही थी। ध्रुव समझ गया, ये रट्टू तोता उसे कनक ने बनाया होगा। हुआ क्या था, ये बताओ पहले। रिधिमा उसे सारी बात बताती है। ध्रुव, सारी बात सुन, उसी कनक ने बोला है उसे, पक्का? रिधिमा, वो छोड़ो, पहले आप ये बताओ, मैंने कब शक किया आप पर? ध्रुव, तो अभी मॉम से क्या बात कर रही थी तुम? तुम्हें ये लगता है कि मुझे कहीं भी तुम्हारे साथ जाने में शर्म आएगी, वो भी सिर्फ इन कपड़ों की वजह से? रिधिमा नजरें झुका लेती है। सुहानी जी ये देख मुस्कुरा रही थी। ध्रुव, रिधिमा को देख, दुनिया होती कौन है डिसाइड करने वाली कि ध्रुव की रिधिमा कैसे कपड़े पहनेगी या कैसे अच्छी लगेगी? रिधिमा हल्के से, सॉरी ध्रुव, खबरदार जो कोई भी ऐसी बात दिमाग में लाई तो। मुझे तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो। इसी रिधिमा से मैं प्यार करता हूँ, समझी? रिधिमा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। रिधिमा ध्रुव से अलग होते हुए बेड से एक ड्रेस उठाकर ध्रुव को दिखाते हुए, अच्छा ये बताइए, ये कैसी लगेगी मुझ पर? ध्रुव वो ड्रेस देखता है। वो सिंपल सी ब्लैक कुर्ती प्लाजो का सेट था, जिसके साथ कंट्रास्ट में रेड एंड येलो कलर का दुपट्टा था।
ध्रुव रिद्धिमा को देखते हुए। तुम्हें तो पसंद नहीं ना इंडियन? रिद्धिमा हाँ, पर आपको तो है ना। ध्रुव कोई जरूरत नहीं है, तुम वही पहनोगी जो तुम्हें पसंद है। रिद्धिमा जिद करते हुए हाँ, मैं तो पहनूंगी, यही पहनूंगी जब डैड आएंगे। और आपकी पसंद मेरी पसंद, अगर मना किया तो झगड़ा हो जाएगा आपका और मेरा, देख लेना। ध्रुव अच्छा बाबा, पहन लेना खुश। पर जिस दिन अंकल आएंगे उस दिन क्या स्पेशल है? वैसे जो ये ड्रेस लेकर आई हो स्पेशल। रिद्धिमा हल्का सा शर्माते हुए। उस दिन हम घर में सबको बताएंगे ना हमारे बारे में। यह सुन सुहानी जी मुस्कुराते हुए दूर से रिद्धिमा और ध्रुव की बधाइयां लेते हुए, हाय नजर ना लगे मेरे बच्चों के प्यार को किसी की, सोचकर वापस मुड़ जाती हैं। पर तभी ध्रुव की आवाज उनके कान में सुनाई देती है, ध्रुव, पर मैं अभी नहीं बताना चाहता अपनी सच्चाई किसी को। सुहानी जी ये सुन चौंकते हुए वापस अपने कदम रोक लेती हैं। रिद्धिमा चौंकते हुए, क्यों? ध्रुव रिद्धिमा को पीछे से हककर खड़ा होते हुए, क्योंकि सच बताऊं, मुझे तुमसे यूं चोरी छिपे मिलने में मजा आ रहा है। रिद्धिमा भी मुस्कुराते हुए, यह तो है, चोरी चोरी बातें करना, मिलना, चैट करना अच्छा लग रहा है। रिद्धिमा, नहीं पर बताना तो है, उन्हें किसी और से पता चले, हम खुद बता देंगे। ध्रुव हाँ वो तो है, ठीक है, एक बार अंकल टूर से वापस आ जाएं, हम सबको बता देंगे। रिद्धिमा सहमति से सिर हिलाते हुए, चलिए अब आप अपने रूम में जाइए। ध्रुव नहीं, मुझे बातें करनी है तुमसे, बहुत सारी। आज कितना सोचा था डेट पर जाने का, पर वो नवीन के चक्कर में सब रह गया। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, कोई देख लेगा तो? ध्रुव ठीक है, फिर छत पर चलो। यह सुन सुहानी जी वहां से जल्दी से निकल जाती हैं। रिद्धिमा ओके। ध्रुव पहले बाहर आकर देखता है तो तब तक सुहानी जी एक तरफ छिप चुकी थी। ध्रुव को कोई बाहर नहीं दिखता। दोनों ऊपर छत पर चले जाते हैं। सुहानी जी अपने आप से, अच्छा जी, तो इन्हें हमें तंग करने में मजा आ रहा है। बेटा तुम दोनों रुको, तुम दोनों को तो अब हम मजा दिलाएंगे, बोलकर मुस्कुराते हुए वापस अपने रूम में चली जाती हैं। सुहानी जी अपने कमरे में आती हैं। वो बहुत खुश थी, वो मुस्कुराए जा रही थी। उन्हें रिद्धिमा और ध्रुव के बारे में जानकर तसल्ली थी। उन्हें ध्रुव या रिद्धिमा की पसंद पर अब कोई शक नहीं था। उन्हें सब देखने के बाद यकीन हो गया था कि दोनों के बीच एक मजबूत विश्वास का रिश्ता है। संचित जी सुहानी जी को यूं खुद ही मुस्कुराते देख, क्या बात है जी, आज तो अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है, कहीं कोई पसंद तो नहीं आ गया? मेरा क्या होगा फिर? सुहानी जी संचित जी को घूरते हुए, शर्म नाम की कोई चीज है? बच्चे बड़े हो गए हैं और आपको हमेशा फ्लर्ट सोचता है। संचित जी मुस्कुराते हुए, अरे हमारे बच्चे समझदार हैं, देखा नहीं रिद्धिमा ने कितनी समझदारी का काम किया, मुझे पीछे बैठाकर कार में। सुहानी जी मुस्कुराते हुए मन में, हाँ उसे तो ध्रुव के साथ बैठना था, तभी तो पीछे बैठाया आपको। संचित जी ये देख, फिर से किसके ख्याल में खो गई? सुहानी जी, मुझे ना पता चल गया अपना ध्रुव किसे पसंद करता है। संचित जी सुहानी जी को घूरते हुए, तुमने फिर से जासूसी की उसकी, अभी बताता हूँ उसे। सुहानी जी, मैंने कोई जासूसी नहीं की, मुझे तो खुद पता चल गया। संचित जी, वो कैसे? सुहानी जी मुस्कुराते हुए, पहले ये बताइए रमन भाई साहब बिजनेस मीटिंग से कब वापस आ रहे हैं? संचित जी, देखो एक दो दिन में आ जाएंगे। क्यों? सुहानी जी मुस्कुराते हुए, उन्हें कॉल करना, बात करनी है उनसे। संचित जी, तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे होते हुए तुम्हें किसी और से बात करनी है? सुहानी जी घूरते हुए, आप ना ये सुख के साथ कम रहा करो, उसके जैसा दिमाग होता जा रहा है। अब फोन करिए भी, हो सके तो वीडियो कॉल करिए। संचित जी रमन जी का नंबर मिलाते हुए, सच बोल रहा हूँ, बिगड़ रही हो तुम। सुहानी जी मुस्कुराते हुए, हाँ तो आप कौन सा सुधरे हुए हैं, आपकी ही संगत का असर है। संचित जी, वैसे सच कहूँ तो आज खुश बहुत ज्यादा लग रही हो, क्या बात है, चेहरा ग्लो कर रहा है, कोई राज है तो हमें भी बता दीजिए। सुहानी जी, आपको तो बस बहाना चाहिए फ्लर्ट करने का। और हाँ, खुश तो हूँ, वो भी बहुत। पहले डर लग रहा था कि ध्रुव जिसे पसंद करता है वो उसे समझ पाएगी या नहीं, हमारी फैमिली में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, पर अब हर डर निकल गया। संचित जी, तुम जानती हो लड़की को? सुहानी जी, हाँ। इतने में रमन जी फोन उठा लेते हैं। रमन जी, हाँ जी, आज संचित अरोड़ा को याद कैसे आई हमारी? संचित जी, मैंने नहीं, तेरी भाभी ने याद किया तुझे, तुझसे वीडियो कॉल पर बात करने का मन कर रहा है उनका। रमन जी हंसते हुए, अच्छी बात है, फिर तो कर वीडियो कॉल कन्वर्ट। संचित जी, रुक, बोलकर रमन जी को वीडियो कॉल करता है। रमन जी वीडियो कॉल रिसीव कर
जी भाभी जी, कहिए आज कैसे याद किया। सुहानी जी, आप कब वापस आ रहे हैं, पहले ये बताओ। रमन जी, देखो 2 या 3 दिन में। क्यों, क्या हुआ। सुहानी जी मुस्कुराते हुए, आपको रिद्धिमा कुछ बताना चाहती है। रमन जी मुस्कुराते हुए, हाँ उसने बताया था मुझे, किसी से मिलवाना चाहती है मुझे। सुहानी जी, आप जानते हैं किससे। रमन जी मुस्कुराते हुए, उसने तो यही बताया कि किसी से मिलवाना है, पर बापू उसका, उसी से मिलवाना होगा, उसे जिससे पसंद करती है वो। सुहानी जी मुस्कुराते हुए, हाँ, और मुझे पता चल गया कौन है वो लड़का। संचित जी, अभी तो कह रही थी तुम कि तुम्हें ध्रुव की गर्लफ्रेंड का पता चल गया, अब बोल रही हो रिद्धिमा के बॉयफ्रेंड का पता चल गया है। पहले तो तुम खुद क्लियर हो जाओ। और ये क्या बच्चों की जासूसी करने में लगी हुई हो। बैड मैनर्स होते हैं ये। अभी तो मुझे समझा रही थी कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब खुद क्या हरकत कर रही हो। सुहानी जी संचित जी को घूरते हुए, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, वो मेरे बच्चे हैं, तो मुझे पूरा हक है जानने का कि मेरे बच्चे किसे पसंद करते हैं। रमन जी थोड़ा चौंकते हुए, ध्रुव की लाइफ में कोई लड़की है। सुहानी जी मुस्कुराते हुए, हाँ। रमन जी, चलो फिर तो ध्रुव और प्रिंसेस की सगाई एक ही दिन कर देंगे। सुहानी जी मुस्कुराते हुए, वो तो एक ही दिन करनी पड़ेगी, वरना सगाई तो हो ही नहीं पाएगी। रमन जी और संचित जी दोनों चौंकते हुए, वो क्यों। सुहानी जी मुस्कुराते हुए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से ही सगाई करनी है। संचित जी और रमन जी दोनों एक साथ, वाट, क्या। रमन जी, प्रिंसेस ध्रुव को पसंद करती है। सुहानी जी मुस्कुराते हुए, हाँ। संचित जी, गलत फहमी वो डालो जो हम माने, दोनों एक दूसरे से कभी बात तो करते नहीं, दोनों पसंद करेंगे एक दूसरे को। रमन जी, हाँ भाभी जी, प्रिंसेस और ध्रुव दोनों बहुत अलग नेचर के हैं। ध्रुव जितना शांत और सुलझा हुआ है, वही मेरी प्रिंसेस उतनी ही चुलबुली और नादान है। बचपना है उसमें अभी, दोनों एक दूसरे को पसंद कैसे कर सकते हैं। आपको गलत फहमी हुई होगी। सुहानी जी, नहीं कोई गलत फहमी नहीं हुई, खुद अभी अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। कैसे दोनों में ये सब हुआ मुझे नहीं पता, पर हाँ, दोनों की अंडरस्टैंडिंग देख कर आ रही हूँ। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। संचित जी, मैं नहीं मानता, दोनों में एक पानी है तो दूसरा हवा, दोनों कर ही नहीं सकते एक दूसरे को पसंद। सुहानी जी कुछ देर चुप रहने के बाद कुछ याद करते हुए, ठीक है चलिए मेरे साथ छत पर। दोनों वहीं गए हैं। रमन भाई साहब, आप म्यूट पर रहिएगा, आपको भी दिखा देंगे, तब तो यकीन करेंगे आप दोनों। संचित जी, हाँ तो चलो। संचित जी सुहानी जी के साथ छत पर जाते हैं। वहां एक तरफ झूले पर ध्रुव और रिद्धिमा एक दूसरे का हाथ थामे बैठे हुए बातें कर रहे थे। संचित जी की तो ये देखकर आंखें ही बाहर आ गईं। वो बिल्कुल अंधेरे में खड़े थे, इसलिए ध्रुव और रिद्धिमा उन्हें नहीं देख पाए। संचित जी और सुहानी जी ने उन्हें दूर से ही देख लिया था। फिर वो चुपचाप वापस आ गए। अपने कमरे में आकर संचित जी ने तो पूरा गिलास ही पानी का पी लिया। वही रमन जी अभी सोच में डूबे हुए थे। सुहानी जी रमन जी से, अब बताइए आप। रमन जी असमंजस से, लेकिन प्रिंसेस और ध्रुव कब इतने करीब आए। ध्रुव तो कभी किसी लड़की से बात नहीं करता। सुहानी जी, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर हाँ इसके बारे में हमें सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है। संचित जी, कौन। सुहानी जी, और कौन, शुभ। शुभ को रिद्धिमा ने जरूर बताया होगा। रमन जी, हाँ उसे जरूर पता होगा। सुहानी जी संचित जी से, आप अभी ग्रुप वीडियो कॉल करिए उसे। रमन जी उसे भी वीडियो कॉल करते हैं। शुभ ये देख फोन उठाते ही, क्या बात है, आज सारे बूढ़ों को मेरी याद कैसे आ गई। रमन जी हंसते हुए, तू तो याद करता नहीं हम बुड्ढों को, तो हमने ही कर लिया। संचित जी शुभ से, अभी ये सब छोड़, देख एक बात बता, और तुझे कसम है तेरी मॉम की, सच सच बताइयो। शुभ चौंकते हुए, ऐसी क्या बात है। सुहानी जी, रिद्धिमा और ध्रुव के बीच कब से प्यार की कहानी चल रही है, और कैसे। शुभ चौंकते हुए तीनों को देख, आपको किसने बताया। सुहानी जी, यानी तुझे पता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब बता, दोनों कब करीब आए, हमें पूरी बात जाननी है। शुभ, ठीक है, पर आप तीनों मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि अभी मोटो या भैया को ये नहीं बताएंगे कि मैंने कुछ बताया है। सुहानी जी, प्रॉमिस। चल अब जल्दी बता। शुभ ध्रुव की फीलिंग से लेकर बंगलौर और फिर ध्रुव के इकरार करने तक की सारी बात बता देता है। यह सुन तीनों बड़ों के फेस पर स्माइल आ जाती है। सुहानी जी, ठीक है, अब तू सो जा। शुभ सबको गुड नाइट बोलकर फोन रख देता है। रमन जी मुस्कुराते हुए सुहानी जी और संचित जी को देखते हुए, मुझे तो रिश्ता मंजूर है।
संचित जी, तुझसे किसी ने पूछा भी नहीं। रिद्धिमा वैसे भी इस घर की बेटी है, उसकी शादी का फैसला हम ही करेंगे। अब तो वैसे भी मेरे बेटे को वही सुधारेगी। तीनों हंसने लगते हैं। सुहानी जी, पर मुझे अभी दोनों को थोड़ा सा सताना है। संचित जी, तुम तो अभी से सास बन गई। सुहानी जी, पहले पूरी बात सुनिए मेरी। सुहानी जी दोनों को कुछ बोलती हैं। रमन जी ये सुन मुस्कुराते हुए, दिलाते हैं हम दोनों को मजे। संचित जी डन। तीनों थोड़ी देर बात कर फोन रख देते हैं। इधर रिद्धिमा और ध्रुव बिना किसी की परवाह के आराम से बैठे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बात कर दोनों अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। आज रमन जी आने वाले थे तो उन्होंने सबको फैमिली गेट टुगेदर के लिए होटल में बुलाया था। वो सबसे डायरेक्ट वहीं पर मिलने वाले थे। ध्रुव और रिद्धिमा के लिए भी ये अच्छा मौका था सबको एक साथ सच्चाई बताने का। रिद्धिमा के चाचा चाची राहुल और कनक भी आए हुए थे। रमन जी कोई जरूरी अनाउंसमेंट करने वाले थे। रिद्धिमा तो संचित जी और सुहानी जी के साथ पहुंच गई थी। ध्रुव को ऑफिस में थोड़ा काम था तो वो थोड़ी लेट आने वाला था। रमन जी के आते ही सब उनसे मिले। रमन जी रिद्धिमा को देखते हुए, प्रिंसेस मैं तुम्हारे लिए कोई फैसला ले सकता हूँ। रिद्धिमा रमन जी को देखते हुए, बिल्कुल डैड, इसमें पूछना कैसा। रमन जी सुहानी जी और संचित जी को देख मुस्कुराते हुए रिद्धिमा को देखकर, ठीक है फिर आज मैंने एक फैसला लिया है तेरे लिए, मानेगी ना? मना तो नहीं करेगी? रिद्धिमा, बिल्कुल नहीं डैड, जो आप कहेंगे वही करूंगी। पर करना क्या है? थोड़ी देर में वहां एक लड़का आता है। रमन जी उससे मिलकर सबको उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं। यह है करण, मेरे कॉलेज फ्रेंड का बेटा। मैंने इसी रिद्धिमा का रिश्ता पक्का कर दिया है। इसके मॉम डैड बाहर रहते हैं, ये अकेला यहाँ रहता है। यह सुनते ही रिद्धिमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं कनक की तो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी। उसके चेहरे से ही खुशी झलक रही थी। रिद्धिमा को काटो तो खून नहीं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। अभी तक ध्रुव भी नहीं आया था। राहुल भी चौंकते हुए रिद्धिमा को देखता है। करण, अंकल मैं रिद्धिमा से अकेले में बात कर सकता हूँ? रिद्धिमा छूटते ही, मुझे नहीं करनी किसी से अकेले में कोई बात। डैड मुझे आपसे बात करनी है अभी। रमन जी, एक बार जाकर बात कर ले मेरे कहने से। हम घर में आराम से बात करेंगे। रिद्धिमा रमन जी की बात टाल नहीं पाती। करण और रिद्धिमा भाई थोड़ी सी दूरी पर सामने टेबल पर अलग बैठ जाते हैं। करण उससे बात कर रहा था पर रिद्धिमा का ध्यान अपने फोन पर था, जो बार बार ध्रुव को फोन मिला रही थी और ध्रुव फोन नहीं उठा रहा था। थोड़ी देर में वहां ध्रुव आ गया। रिद्धिमा की पीठ थी एंट्रेंस की तरफ तो ध्रुव के आने का उसे पता नहीं चला। ध्रुव सबसे मिल वहीं बैठ जाता है। रिद्धिमा को ना पाकर वो अपना फोन जेब से निकालने लगता है तो उसे याद आता है कि मीटिंग खत्म कर जल्दीबाजी में निकलने के चक्कर में फोन तो ऑफिस में ही रह गया। अब वो रिद्धिमा का किससे पूछे। सब आपस में बातें करने में लगे हुए थे। ध्रुव इधर बेचैन हो रहा था। ये देख सुहानी जी रमन जी और संचित जी हल्का हल्का मुस्कुराए जा रहे थे। कनक आकर ध्रुव के बगल में बैठते हुए धीरे से, क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो? ध्रुव उसे घूरते हुए, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। कनक सही कहा, पर फिर भी बता देती हूँ। रिद्धिमा अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई है। ध्रुव गुस्से से दांत पीसते हुए, कनक स्टे इन योर लिमिट। मेरे और रिद्धिमा के बीच आने की जरूरत नहीं है। कनक, यकीन नहीं है तो देखो, वो सामने बैठी हुई है, तुम खुद देख सकते हो। ध्रुव यह सुन चौंकते हुए रिद्धिमा की तरफ देखता है। रिद्धिमा का चेहरा नहीं दिख रहा था। ध्रुव को सिर्फ करण का ही चेहरा नजर आ रहा था। ध्रुव बेचैनी से उस तरफ देखने लगा। यह देख रमन जी मुस्कुराते हुए, वो करण है, रिद्धिमा का रिश्ता पक्का कर दिया है इसके साथ। यह सुनते ही ध्रुव को मानो झटका लगा हो। वो तुरंत उठकर रिद्धिमा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ध्रुव को देख रिद्धिमा की जान में जान आती है। रिद्धिमा खड़े होते हुए गुस्से से ध्रुव को देख, कहाँ थे आप? कब से फोन कर रही हूँ आपको। पता है यहाँ क्या स्यापा हो रहा है? करण भी बेशर्मों की तरह दांत दिखाते हुए ध्रुव को देख हाथ आगे बढ़ाकर, हे, आई एम करण। ध्रुव उसे इग्नोर कर रिद्धिमा से, चलो। रिद्धिमा ध्रुव के साथ आकर वही सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। करण भी पीछे पीछे आकर वही खड़ा हो जाता है। संचित जी और सुहानी जी मुस्कुराए जा रहे थे। ध्रुव सबको देखते हुए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। रमन जी मुस्कुराते हुए, ध्रुव बेटा बाद में बात करें। मैं सोच रहा था कि करण और प्रिंसेस की आज ही रिंग एक्सचेंज करवा देते हैं। इसके मम्मी पापा भी यही चाहते हैं। वो कुछ दिनों में आ जाएंगे, फिर शादी की डेट फिक्स कर लेंगे। ध्रुव और रिद्धिमा एक दूसरे को चौंकते हुए देखते हैं। करण जल्दी से अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है। अंकल जी, जैसा आपने कहा था मैं रिंग भी लेकर आया हूँ।
रमन जी भी अपनी पॉकेट से रिंग निकाल रिद्धिमा को देखते हुए, प्रिंसेस लो बेटा, पहना दो करण को। रिद्धिमा तो बस अब ध्रुव को ही देखे जा रही थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।